दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कल जो अपना विषय चला था, बुद्धि के चित्त को परिणामी माना गया है और चित्त परिणामी क्यों है उस विषय पर चर्चा की गई। और चित्त को जो ज्ञान होता है वो ज्ञान किस प्रकार से होता है। चित्त को जो ज्ञान हो रहा है वो चार प्रकार का ही होता है, या तो सुख ज्ञान, चाहे दुख ज्ञान, चाहे मूढ़ ज्ञान और चाहे तत्व ज्ञान। भवान् तत्र गच्छतु, अहम् उक्तवान् तत्र न द्रष्टव्यं न, परन्तु तत्र पश्यन् दृश्यन्ति तत्र। तत्र कोऽपि न दृश्यते न। हाँ जी, है ना, जो है तो चर्चा चल रही थी कि जो है चित्त जो है ज्ञान किस प्रकार से, चित्त को जो ज्ञान होता है वो किस प्रकार से होता है और चित्त को क्या ज्ञान होता है। और चित्त के ज्ञान होने से ज्ञात विषय और अज्ञात विषय के कारण से चित्त जो है वो अपरिणामी है, वो चित्त परिणामी है, अपरिणामी नहीं है। इसमें एक बात और थोड़ी सी मैं बात बताना चाह रहा हूँ, फिर अपन इस विषय को आगे, इस विषय को छोड़कर आगे बढ़ेंगे। ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ गई सबको कि जो है विषय जो वस्तु है और चित्त है, ज्ञान में दोनों का ही रोल है। विषय जो है वो चित्त में विद्यमान धर्म, अधर्म, अविद्या और जो तत्व ज्ञान है उसकी अपेक्षा रख करके सुख दुख मोह और माध्यस्थ ज्ञान जो है ना वो देता है वो विषय। तो वो विषय जो है उस विषय में सत्व रजस तमस होने के कारण से ये चीज आती है। तो अब इसमें एक बात समझने की है, हमें दुख ज्ञान हो रहा है, तो जो दुख ज्ञान हो रहा है उस दुख ज्ञान में दुख तो उस वस्तु का है और ज्ञान हमारा है। सुख ज्ञान हो रहा है तो सुख उस वस्तु का है, ज्ञान हमारा है। मोह उस वस्तु का है, ज्ञान हमारा है। तत्व उस वस्तु का है और ज्ञान हमारा है। दोनों का संबंध होता है तब ये सुख ज्ञान, दुख ज्ञान, तत्व ज्ञान, मोह ज्ञान मतलब जो है हो रहा है, ये दो के संबंध से है। तो एक प्रकाशक है, एक प्रकाश्य है, एक ग्रहिता है, एक ग्राह्य है। तो जो दुख ज्ञान हो रहा है उसमें दुख उसका, ज्ञान हमारा, और ज्ञान हमारा जो चित्त का जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान रिफ्लेक्शन के कारण से उसमें ये ज्ञान की क्वालिटी आई है। रिफ्लेक्शन के कारण से ज्ञान की क्वालिटी आई है। तो इसलिए ज्ञान जो है वो हम मानते हैं कि भैया चेतना का धर्म है, चेतन का धर्म है, तो चेतन का धर्म है। यदि दुख ज्ञान केवल उसी का मान लिया जाए, अपने चित्त की जरूरत नहीं है, तो फिर जो है ना सारे ज्ञान सबको होने लगेंगे। यदि उसमें प्रकाशक की जरूरत नहीं है, केवल प्रकाश के कारण से दुख ज्ञान सुख ज्ञान होने लग जाए, तो वेद का ज्ञान सबको होने लगेगा। जो पढ़ नहीं रहा उसको भी ज्ञान होने लगेगा, क्योंकि वेद खुद ही ज्ञान दे रहा है। तो वेद ज्ञान देता नहीं है, वेद केवल प्रकाश जो है प्रकाश्य है। प्रकाशक जो है, दोनों का संबंध होगा तब वहां से कुछ चीज निकलेगी। तो चित्त जो है, चित्त के भीतर उस ज्ञान को लेने की शक्ति, वो रिफ्लेक्शन के कारण से चित्त का वो विषय बन रहा है रिफ्लेक्शन के कारण से, और वो विषयभूत जो है
वो चित्त में विद्यमान धर्म अधर्म, है ना, और अविद्या आदि उनको देख करके और सुख दुख मोह और माध्यस्थ ज्ञान पैदा करता है। तो सुख दुख मोह माध्यस्थ ज्ञान उन दोनों के संयोग से पैदा होता है। और ये जो ज्ञान है, जो ज्ञान पैदा हो रहा है, यही भोग है। इसी को पुरुष का भोग कहा जाता है, क्योंकि पुरुष जो है, संघातात्मक जो पुरुष है, तो संघातात्मक पुरुष का धर्म ज्ञान है। और सुख दुख मोह और ये जो है ना, ये उस पदार्थ के हैं। तो दोनों मिलकर के जो है, ये सुख ज्ञान दुख ज्ञान मोह ज्ञान ये पैदा होते हैं। बात स्पष्ट हुई? ओम महाराज जी। हाँ जी। महाराज जी, बाकी तो आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छे से स्पष्ट हुआ, परंतु एक शंका रह जाती है बार बार कि ये जो आपने बताया कि संघात है और संघात को सुख दुख हो रहा है, और संघात वास्तव में है नहीं, क्योंकि उसका एक तत्व है, वो दूसरे के अंदर घुलता मिलता नहीं है, तो उसको संघात किस रूप में माने? इसको थोड़ा और स्पष्ट कर दे तो बड़ी कृपा होगी। संघात जो है ना, वो अविद्या के कारण से है। संघात घुलता नहीं है, लेकिन अविद्या के कारण से घुला हुआ दिखाई दे रहा है। अविद्या के कारण से घुला हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसलिए इस रूप में संघात है। महाराज जी, फिर यह प्रश्न आएगा कि किसको दिखाई दे रहा है? वो जो संघात जो हो गया है, देखो क्या है, आपका ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न बहुत पुराना प्रश्न है ना? ये जब तक महाराज जी ये प्रश्न सॉल्व नहीं होगा तब तक तो ये उठता ही रहेगा। क्या करें? बात ये है, मैंने तब भी एक बात बोली थी, संघात किसी को दिखे तो संघात है, और नहीं दिखे तो संघात नहीं है। ये बात तो है ना, मतलब जैसे घड़ा है, अब घड़े को मैं देखूं तो घड़ा है, और नहीं देखूं तो भी घड़ा है। घड़ा तो तब भी रहेगा सर, है ना? ये मानना कि भैया संघात को कोई देखने वाला हो तो संघात है ना होए, और संघात को कोई देखने वाला नहीं तो संघात नहीं है, ये मान्यता बिल्कुल गलत है। आपके मन में ये धारणा बैठी हुई है कि जब तक संघात को देखने वाला जो है वो उसके कारण से संघात काम करेगा। पर हम खुद ही, मतलब जब संघात की चर्चा आती है तो संघात की चर्चा क्यों आती है? क्योंकि चित्त स्वयं जड़ है, चित्त स्वयं कुछ काम नहीं कर सकता, है ना। और चेतन जो है वो अपरिणामी है, वो कुछ कर ही नहीं, करता ही नहीं है। तो एक मान्यता मानी गई है कि ये जो चित्त में जो चेतनता दिखाई दे रही है, चित्त चेतन नहीं है लेकिन चेतनता दिखाई दे रही है, संघात के कारण से दिखाई दे रही है। तो अब ये जो देखने वाले हैं, ये तो अपन है, जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो चर्चा करने वाले हैं, विचार करने वाले हैं, कल्पना करने वाले लोग हैं, और उनका उस संघात से कोई लेना देना भी नहीं है। अपन तो उस सिद्धांत को फिट बिठा रहे हैं। जैसे चंद्रमा, हाँ महाराज जी, जब ज्ञान है और विषय है और ज्ञान है तो उसका कोई ना कोई जाता भी है। हाँ, जाता होगा। वो जाता कौन है वो समझ में नहीं आ रहा। नहीं, अभी यहाँ ज्ञान की बात थोड़ी चल रही है। कोई संघातात्मक ज्ञान पैदा हो गया क्या आपको? संघातात्मक ज्ञान बुद्धि से तो हो ही रहा है गुरु जी। नहीं, मैं देखो, संघात एक अलग चीज है, संघात हर जगह है। आपने उस संघात को जानने की कोशिश करी तो आपको ज्ञान हुआ है ना, आपको ज्ञान हुआ है। कुम्हार ने घड़ा बनाया है, अब उस पर अपन यहाँ चर्चा कर रहे हैं तो अपने लिए चर्चा का विषय हो गया, इसलिए वो घड़ा प्रमेय बन गया। लेकिन हमारी चर्चा के बिना भी उस घड़े की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा था कि हमारी चर्चा नहीं करेंगे तो घड़ा नहीं बनेगा, बनेगा, है ना। आप जो चर्चा कर रहे हैं कि भाई संघात को अपन जाने, इस रूप में तो प्रमेय बन सकता है संघात, लेकिन संघात तो अपने आप में है, उसका अस्तित्व तो है। क्योंकि जैसे ही अविद्या है चित्त में, अविद्या के कारण से, है ना, जो है चित्त में आत्म तत्व का रिफ्लेक्शन वो सदा है। उसको कोई जाने, उसको कोई न जाने, उससे कोई मतलब थोड़ी है कि कोई जानेगा तभी संघात होगा।
लेकिन महाराज जी जानने वाला भी तो संघाती है। आप और हम जिस रूप में आप व्यवहार कर रहे हैं, हम भी तो संघात ही हैं, और संघात संघात को नहीं जान रहा है, थोड़ा सा यह बुद्धि काम नहीं कर रही है। नहीं, संघात संघात को जानता है। आप और मैं जान रहा हूं तो दूसरे संघात को जान रहे हैं, और हम अपने संघात को भी जानने की कोशिश करते हैं। तो संघात मतलब जो चित्त है ना, चित्त का चित्त विषय बनता है, चित्त चित्त का विषय बनता है। लेकिन चित्त चित्त का विषय तब बनता है जब, है ना, हाँ क्या है, हाँ वितर तो संघात है ना, चित्त जो है, चित्त चित्त का विषय बनता है। वो कैसे बनता है कि चित्त जो संघातात्मक जो चित्त है, और एक सामान्य चित्त है जो बिना संघात का है, जिसका धर्म संघात से पृथक करके देखा जाता है कि ये चित्त जो है ना, ये प्रथम विकृति है, इसमें है ना बिना संघात की कोई क्रिया नहीं है, और बिना उसके तो वो है ना इस रूप में वो चित्त का चित्त विषय बनता है। और संघात भी संघात का विषय बन सकता है कि जब हमारा जो संघात है, जैसे प्रतिबिंब का प्रतिबिंब बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बन सकते ए? बन सकता है, परंतु कोई उसमें प्रतिबिंब को प्रतिबिंबित करने वाला दूसरा चित्त हो या दूसरा दर्पण हो, तब है ना। अच्छा, दो दर्पण में, दो ही दर्पण में उसका इसमें बन रहा है, फिर इसका वापस उसमें बन रहा है, फिर उसका इसमें बन रहा है, इसका उसमें बन रहा है, उसका इसमें बन रहा है, इसका उसमें बन रहा है। ऐसा देखा है कई बार नाई की दुकान पे या किसी की दुकान पे? जी देखा है देखा है ना। तो वो तो एक पीछे पीछे ऐसा लगता है जैसे अनंत अनंत मतलब प्रतिबिंब बन रहे हैं। हाँ बनते चले जा रहे हैं ना। तो वहां पर तो एक ही वो, उसी का बिंब उसी में फिर दोबारा आ रहा है महाराज ना। जी, मूल प्रश्न ये रह गया कि या जब 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 भी ज्ञान या चित्त कुछ भी विषय बन रहा है, या सबको छोड़ दीजिए, जो स्वयं को जब हम विषय बना रहे हैं, तो विषय कौन है? विषय तो स्पष्ट समझ में आ रहा है कि संघात है, और संघात को यदि हम विषय भी मानते हैं तो संघात का अस्तित्व तो है नहीं हम्म तत्व तात्विक रूप से। तो ये यहाँ विषय कौन है? देखो, जो संघात को जान रहा है, वास्तव में जो चित्त जो है ना, चित्त जिस जो चित्त आत्म तत्व का प्रतिबिंब है ना ग्रहण कर रहा है, वो चित्त आत्म तत्व का सदा विषय बनता है, सदा विषय बनता है। और वो जो चित्त है ना, वो तो सदा ज्ञात होता है आत्म तत्व को। आत्म तत्व जो है ना, सदा ज्ञात विषय वाला होता है। ये पहले भी चर्चा आई है और आगे भी आएगी, ओ महाराज जी, है ना। हाँ जी। महाराज जी, विषय भी हम खुद ही है और विषय भी हम खुद ही है। जब सुलझेगा ये। हाँ तभी सुलझेगा, है ना। क्या है, इसमें दो प्रक्रियाएं जो है ना, दो प्रक्रियाएं अलग अलग घुस जाती हैं। एक प्रक्रिया है वेदांत की, आत्म तत्व बिल्कुल एकदम जो है ना, मतलब बिल्कुल एकदम निष्क्रिय जो है ना, प्रतिषिद्ध वस्तु धर्म और सब बिल्कुल एकदम वो है ना। और एक आत्म तत्व जो है ना, संघातात्मक पुरुष जो है, और वो जो है वो कर्ता भोक्ता और सब जो है ना। तो ये दोनों प्रक्रियाएं मिल जाती हैं कई बार, और ये मिलने के कारण से जो है ना, इसमें दिक्कतें भी खड़ी होती हैं। लेकिन है ना, दयाराम जी की बस समस्या ये है कि भैया संघात जो है ना, कोई उसको देखने वाला नहीं हो तो संघात बनेगा कैसे। और मैं ये कह रहा हूँ कि संघात तो सदा से ही है, उसको चाहे कोई देखे चाहे ना देखे। और चित्त जो है ना विषय बनता है, तो चित्त विषय बनता है तो चित्त का ही विषय बनता है। संप्रज्ञात समाधि में जो है ना, जो चौथी समाधि है, वो चित्त की ही समाधि है, और चित्त ही चित्त का विषय बनता है, चित्त ही चित्त का विषय बनता है। तो ये तो कोई बहुत बड़ी बड़ी समस्या नहीं है कि वे चित्त चित्त का विषय नहीं बन सकता। महाराज जी, हाँ प्रत्यक्ष तो है कि बन तो रहा ही है, प्रत्यक्ष है हाँ कि बन तो रहा है, परंतु हाँ। बुद्धि से ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ विषयी विषयी तो विषय नहीं हो सकता। ये भी स्पष्ट कहा जाता है कि विषयी विषय नहीं हो सकता। नहीं, ये बात बिल्कुल और स्पष्ट कही जाती है ना, कि भैया जो है ना,
प्रकाशक और प्रकाशी दो चाहिए, प्रकाशक और प्रकाशी दो चाहिए, ये बात बिल्कुल है ना, जो है ना चित्त को लेकर के ये बात जो है ना, क्योंकि चित्त के दो भेद बना दिए जाते हैं, एक संघातात्मक चित्त जो है ना, और एक शुद्ध चित्त जो संघात के रहित है। तो वो जो संघात में जो शक्ति है, वो शक्ति उसको विषय बना देते हैं, उसको विषयी बना लेते हैं, और वो जो चित्त है ना उसको विषय बना लेते हैं। इस रूप में चित्त के दो भाग बना करके वो प्रक्रिया बनती है, और केवल चित्त में बनती है, बाकी जगह नहीं बनती है प्रक्रिया, जी महाराज, है ना। पर चित्त के द्वारा ही चित्त का साक्षात्कार होता है, ये तो मेरे को बिल्कुल स्पष्ट है। आत्मा जो है ना, जी जी महाराज, इसमें जो है, जबकि योग दर्शन कहेगा भी, क्योंकि वेदांत इसका खंडन भी करेगा, योग दर्शन तो इस बात को कहेगा कि भैया है ना, जो ना सदा ज्ञात विषय होता है आत्म तत्व, आत्म तत्व सदा ज्ञात विषय होता है, ये योग दर्शन जी की मान्यता ही जी। है ना। हाँ अगला सूत्र आ रहा है, अगला हाँ, सूत्र ऐसा ही कहेगा। अपना ठीक है सूत्र महाराज कौन जी, सा और चल रहा विचार है? हाँ, करते हैं। ओम योग। जी, और विचार करते हैं महाराज जी, कोई बात सदा नहीं, जाता आप आगे लिए। हाँ, ये अगले ही सूत्र है। जी तो पर ये बिल्कुल पक्का है, आत्म तत्व तो बिल्कुल जो है ना एक पृथक सत्ता है, और जो भी ज्ञान है उसमें वो सदा ही है, ये बात तो बिल्कुल है ना, वो ये इनको भी कहना ही पड़ेगा। जी आत्म तत्व बिल्कुल एकदम है ना, जो है एक रस है, उसमें कोई परिणाम नहीं है, वो अपरिणामी है। ये इनका मुख्य सिद्धांत जो है ना, वेदांत का भी मुख्य सिद्धांत है। ये सिद्धांत को इन्होंने भी स्थापित किया है, ऐसा नहीं कि उसको खंडित किया है, ये खंडित जी बिल्कुल महाराज, नहीं करेंगे इसको, इस सिद्धांत को। पर जो आज मैं बात बता रहा था कि जो ज्ञान शब्द है, सुख ज्ञान, दुख ज्ञान, मोह ज्ञान, तत्व ज्ञान, तो ये जो है ना, इसमें ज्ञान जो है वो उस रिफ्लेक्शन के कारण से है, और सुख दुख मोह जो है ना ये वस्तु के कारण से है। इन दोनों का संबंध है, चित्त का और उसका जो है ना वस्तु का संबंध है, उस संबंध के कारण से ये चीज जो है ना ज्ञान आदि ये पैदा हो रहे हैं। तो ये बात हम अच्छे से समझ लें, और है ना उस आत्म तत्व के कारण से ये स्थिति बन रही है। यदि वो नहीं होता तो ये कुछ नहीं होता, सुख ज्ञान, दुख ज्ञान, मोह ज्ञान, ये कुछ भी नहीं होता। इसलिए हम उस आत्म तत्व को भोक्ता ही बना देते हैं, पुरुष को भोक्ता इस रूप में बनाते हैं। तो संघातात्मक पुरुष भोक्ता तो बनता ही है ना, लेकिन शुद्ध पुरुष भोक्ता नहीं बनता है, लेकिन शुद्ध पुरुष की उपस्थिति के कारण से ये चीज हो रही है। हाँ जी, अब इसको है ना, इस सूत्र को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तदुपरागापेक्षित्वा चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम। तद मतलब वो विषयभूत जो वस्तु है, अर्थ है, उसमें उससे उपराग की अपेक्षा होने के कारण से, उससे उपरक्तता की अपेक्षा होने के कारण से चित्तस्य वस्तु, चित्त के लिए वस्तु जो है ना वो ज्ञात और अज्ञात होती है। जब उपराग होगा तब ज्ञात, उपराग नहीं होगा तो अज्ञात। आत्म तत्व के लिए चित्त ऐसा नहीं रहता है। आत्म तत्व जब है ना उसका रिफ्लेक्शन उसमें हो रहा है, निरंतर हो रहा है, निरंतर हो रहा है, तो इस रूप में चित्त सदा ज्ञात विषय है उसके लिए, एक क्षण के लिए भी अज्ञात विषय नहीं है, एक क्षण के लिए भी अज्ञात विषय नहीं है। एक बात थोड़ी सी और भी समझने की है, ज्ञात विषय अज्ञात विषय, आगे एक उदाहरण भी आएगा है ना, व्यास भाष्य में ही आएगा है ना, जो है जैसे हमें घड़ा दिखाई दे रहा है, तो घड़े के देखने के लिए प्रकाश चाहिए, प्रकाश चाहिए क्यों जी नहीं महाराज, मुकेश जी? जी स्वामी है जी। ना, प्रकाश चाहिए तब वो प्रकाशित होता है। घट ज्ञान हमें तब होता है जब प्रकाश होता है। अग्नि को, अग्नि वो प्रकाशित करती है दूसरे को, दीपक की लो के कारण से जो है ना ये प्रकाश है ना, जो है ना घड़ा हमें दिखाई दे रहा है।
लेकिन दीपक की जो लो है उसको किसी के प्रकाश की जरूरत है क्या? नहीं है स्वामी जी इसको तो उसको क्या हम स्वप्रकाशक कह सकते हैं? ये क्या है? हाँ जी। ए? हाँ जी। हाँ जी दयाराम जी। ओम महाराज जी। हाँ जी। अपेक्षा से तो कह सकते हैं, अपेक्षा से तो कह सकते हैं कि घड़े की अपेक्षा से तो ये स्व प्रकाश है। नहीं, अपेक्षा निरपेक्षा ये तो मतलब जो ना आपने ऐसा मतलब वो तो घी और आज स्वयं नहीं है जी है। उसमें स्वामी जी जो लोग है वो घी और बत्ती की वजह से, दीप बत्ती की वजह से है। नहीं नहीं, पर घी और बत्ती की वजह से हो गया, चलो वो है ना, अग्नि जल रही है तो अग्नि जल रही है तो अग्नि की जो लो है ना, हाँ। अग्नि की लो जो है ना वो स्वप्रकाशक है या नहीं है? महाराज जी आत्मा के बिना तो प्रकाशित नहीं हो सकती है, तो ठीक है। हम्म। स्वयं प्रकाशक नहीं है जी, इसके पास भी सूरज से ही आया। हम्म। हाँ, अभी जो है ना जो ना मैं इसको एक बार फिर समझाता हूँ थोड़ा सा। क्या जी। है, इस विषय पर काफी विचार होता है कि स्वप्रकाशक जो है ना, जी। जैसे जो वस्तुएं हैं उनको चित्त देखता है तो चित्त उनको प्रकाशित करता है, इसलिए वो वस्तुएं तो सब जो है ना स्वप्रकाशित नहीं है। पर क्या चित्त स्वप्रकाशित है? तो बोले चित्त भी स्वप्रकाशित नहीं है। स्वप्रकाशक तो केवल आत्म तत्व है ना। वो ऐसा क्यों, उसको है ना उदाहरण से समझते हैं। यदि अग्नि स्वप्रकाशक हो तो उसका ज्ञान अपने आप होने लगेगा उसको। अग्नि का ज्ञान जब हम जानने वाले होते हैं तब ज्ञान होता है, या कोई जानने वाला नहीं हो और अग्नि का ज्ञान खुद को अग्नि को होने लगे? जब कोई जानने वाला उसमें होता है तभी होता है जी। तो मतलब अग्नि का ज्ञान भी स्वयं से नहीं होता है। अग्नि जी। का ज्ञान भी जानने वाला कोई चित्त है तब होता है। जी। इसलिए अग्नि स्वप्रकाशक नहीं है। जी। घड़ा जैसे स्वप्रकाशक नहीं है, घड़े को भी जानने के लिए हमारी जरूरत है, ऐसे ही अग्नि को भी जानने के लिए हमारी जरूरत है, अग्नि को भी हमें जानना है। जी। स्वप्रकाशक नहीं है। आत्म तत्व स्वप्रकाशक है क्योंकि उसको जानने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। जी महाराज। आत्म तत्व स्वप्रकाशक है। और जो चित्त है, चित्त के बारे में भैया कि चित्त जो ना स्वप्रकाशक नहीं है, आत्म तत्व का रिफ्लेक्शन उसमें है, इसलिए वो स्वप्रकाशक दिखाई दे रहा है। ओम महाराज जी, हाँ ओम जी ओम। आत्म तत्व तो स्वप्रकाशित है और ईश्वर सदा प्रकाशित है, यूं कह सकते हैं। हाँ, ईश्वर तो सदा प्रकाशित जो ना, ईश्वर तत्व का भी चर्चा इसमें नहीं कर रहे हैं। आप देखोगे जब इस प्रकार की चर्चाएं चलती है ना तो ईश्वर को बिल्कुल कभी बीच में घसीट के लाते ही नहीं ये लोग। क्योंकि ईश्वर तत्व जो है वो एक निराला ही है ना। और उसमें महाराज हाँ जी जी, यूं कह सकते हैं महाराज जी कि ईश्वर तो जो है, ईश्वर तो आत्मा से भिन्न कोई अलग वस्तु है ही नहीं। मुझे तो ऐसा संघातात्मक लगता है। संघातात्मक होते हुए भी, संघातात्मक होते हुए भी उसमें आत्म तत्व के पूरे रूप जो है ना दिखाई देते हैं। और है ना जो है ना उसको, अभी तो यहाँ पर चित्त और आत्म तत्व की चर्चा भी है ना चलेगी। पहले तो चित्त की चर्चा चल रही है कि चित्त जो है ना ज्ञात विषय वाला अज्ञात विषय वाला, और वो तो निरतिशय ज्ञान है, उसमें तो कोई ज्ञान का उसमें है ना ईश्वर को लेकर के इसमें, इसलिए है ना उसमें कोई मतभेद भी नहीं है। यदि वो मतभेद होते तो उनको लेकर के चर्चाएं करते हैं, उसमें कोई मतभेद नहीं है। मतभेद बस इसमें इस विषय को लेकर के है कि भी आत्मा जो है ना भोगता है या नहीं है, आत्मा जो है ना अपरिणामी है या आत्मा भी परिणामी है। इन्होंने क्या किया,
सदा ज्ञाता ज्ञातम है ना करके, वो नहीं ज्ञाता ज्ञातम, कभी ज्ञात और कभी अज्ञात विषय वाला होने के कारण से चित्त जो है वो चित्त परिणामी बनाया। तो बोले आत्मा भी तो ऐसे ही हो सकता है। ये चर्चा करके यहाँ पर आत्मा को लेकर के आएंगे ये, कि आत्मा भी कभी ज्ञात होता है कभी अज्ञात होता है ना। तो आत्मा को ज्ञात और अज्ञात नहीं माना गया है, आत्मा को सदा ज्ञात माना गया है। वो स्वप्रकाशक है, उसको प्रकाशित करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, और वो सदा ज्ञात विषय है, सदा ही ज्ञात विषय है। चित्त में जब रिफ्लेक्शन हो रहा है उसका, तो चित्त में रिफ्लेक्शन हो रहा है तो चित्त सदा ज्ञात है उसके लिए। जैसे सूर्य का रिफ्लेक्शन तालाब में पड़ रहा है, और यदि वो रिफ्लेक्शन सदा हो तो उस प्रकाश के द्वारा सदा प्रकाश्य है, वो प्रकाशित है, वो तालाब सदा प्रकाशित रहेगा, है ना। तो इसलिए जो है ऐसे ही चित्त भी जो है ना आत्म तत्व के द्वारा सदा प्रकाशित होने वाला है, तो इसलिए वो सदा ज्ञात है। तो सदा ज्ञात विषय वाला आत्म तत्व को इसलिए माना जाता है, और उसको स्वप्रकाशक इसलिए माना जाता है क्योंकि उसको प्रकाशित करने वाला कोई और नहीं है, और कोई और उसको देख ही नहीं सकता है। वो स्वयं से स्वयं स्वयं ही स्वयं को देखता है। अग्नि आदि का कोई भी उदाहरण घटित नहीं हो सकता है, क्योंकि अग्नि आदि को सबको जो है ना जानने के लिए, ज्ञान के लिए दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। आत्म तत्व को जानने के लिए दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आत्म तत्व स्वयं ही जानता है अपने आप को, है ना। हाँ, तो इस सूत्र को अपन थोड़ा सा करके अगला सूत्र अपन पढ़ लेते हैं, इसी विषय को लेकर के हैं। तदुपरागापेक्षित्वा चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम। अयस्कांत मणिकल्पा विषया, विषय अयस्कांत मणिकल्प है ना, लोहे की चुंबक, वो चुंबक जैसे हैं। और अया सधर्मकम चित्तम, और चित्त है लोहे जैसा। अभिसंबद्ध, तो वो जो है विषय जो है उस लोहे रूपी चित्त को, है ना, उससे जुड़ करके, अभिसंबद्ध उससे जुड़ करके, है ना, चित्त को उपरंजयति, चित्त को उपरक्त कर देते हैं। ये न च विषयेण उपरक्तम चित्तम, और जिस विषय के साथ चित्त उपरक्त होता है स विषय जाता है, वो विषय ज्ञात हो जाता है। ततो अन्य पुनः अज्ञाता, उसके अलावा जो है ना वो अज्ञात हो जाता है। वस्तुनो ज्ञाता ज्ञात स्वरूपत्वात्, वस्तु के ज्ञात और अज्ञात स्वरूप होने के कारण से परिणामी चित्तम, चित्त परिणामी होता है। अब यहाँ पर ये बात, मतलब ये बात बताई गई है कि चित्त वस्तुओं के साथ में जुड़ता है। जिस वस्तु है ना जो है, कोई सी वस्तु का ज्ञान होता है, फिर नहीं होता है, दूसरी का होता है, तीसरी का होता है, इसलिए परिणामी है। आत्म तत्व जिसको प्रकाशित करता है वो सदा करता है, सदा करता ही रहता है बस, इसलिए वो जो है ना वो सदा ज्ञात विषय है। इसलिए यहाँ पर अगला सूत्र में ये कहा गया है, यस्य तु तदेव चित्तम विषय तस्य, और जिसका वो चित्त ही विषय है। हाँ जी, महाराज इसका जो अंतिम वाक्य है, वस्तुना ज्ञात अज्ञात स्वरूपत्वात्, इसमें ज्ञात अज्ञात का कर्म ये कौन है, चित्त है या ज्ञात अज्ञात का जो कर्म है, मतलब विषय है, वो चित्त को बता रहे हैं या आत्मा, या मतलब इसको थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ जी। देखो, वस्तु के ज्ञात और अज्ञात स्वरूप होने के कारण से, वस्तु के ज्ञात और अज्ञात स्वरूप होने के कारण से जी, वस्तु का जो स्वरूप है वो ज्ञात है और अज्ञात स्वरूप है। ज्ञात अज्ञात का कर्म मतलब वस्तु हो रही है, नहीं, स्वरूप हो रहा है, विषय हो रहा है, स्वरूप, विषय हो रहा है, उसका जो स्वरूप है ना वो है वस्तु का या चित्त का, वस्तु का स्वरूप ज्ञात और अज्ञात। यहाँ थोड़ा सा ऐसा भ्रम हो रहा है कि ये वस्तु स्वरूप जो है ये चित्त को कहा जा रहा है, ऐसा भ्रम हो रहा है कि वस्तु स्वरूप चित्त को कहा जा रहा है, कि चित्त वस्तु स्वरूप। जी जी महाराज, नहीं, ऐसा नहीं है। वस्तु का जो स्वरूप है वो ज्ञात और अज्ञात होने के कारण से चित्त परिणामी है जी महाराज, है ना, क्योंकि चित्त को ज्ञान होता है ना। ज्ञात का है ना जो कर्म है वो स्वरूप बनेगा, कर्ता चित्त ही बनेगा। ज्ञा धातु का यहाँ पर जो है ना, जो ज्ञातम चित्तेन ज्ञातम
किम ज्ञातम वस्तु स्वरूपम ज्ञातम, जी महाराज। है ना। कर्म में जी ता प्रत्यय होता है, इसलिए कर्म में प्रथमा है, कर्ता में तृतीया जी महाराज। है ना। ठीक है महाराज, धन्यवाद हाँ, धन्यवाद। ऊपर भी देखो इसी सूत्र को, है ना। येन च विषयेण उपरक्तम चित्तम स विषयो ज्ञातः, है ना। येन जी विषयेण जी महाराज। उपरक्तम चित्तम स विषयः, स विषयः ज्ञातः, ये स विषय करता है, ये वो कर्म है। जी स जी, विषयः सब से ज्ञातः, कर्म। है ना। जी केन जातः चित्तेन जातः, स विषयो चित्तन जातः, चित्तन। ठीक है ना। जी महाराज। ततो जी अन्यः महाराज। पुनः अज्ञातः, और अन्य विषय अज्ञात है। तो विषय या विषय का स्वरूप दोनों एक ही बात हो गई। और वस्तु का जो स्वरूप है वो ज्ञात और अज्ञात होने के कारण से वो हेतु में है, हेतु में पंचमी हो गई यहाँ पर। तो जी हेतु के कारण से परिणामी चित्त है, इस यही हेतु है चित्त के परिणामी होने में। ठीक है महाराज, महाराज स्पष्ट हुआ। ये यस्य तु तदेव चित्तम विषयः तस्य। अब यहाँ पर एक बात कह रहे हैं, यहाँ तक तो बात कह दी भैया कि सारी वस्तुएं चित्त का विषय बन रही है, लेकिन चित्त भी खुद विषय बनता है। तो बोले जिसका वो चित्त विषय बनता है, जिस जिसके कारण से चित्त जो ना प्रकाशित हो रहा है, जिसके कारण से चित्त जो ना चित्त में रिफ्लेक्शन आ गया है, जिसके कारण से चित्त जो है वो ये सारी वृत्तियां उठा रहा है, सारे काम कर रहा है, तो वो जो है जिसका विषय बन रहा है चित्त, वो क्या है, वो ज्ञाता ज्ञात है या सदा ज्ञात है। तो बोले सदा ज्ञातश्चित्त वृत्तयः तत्प्रभो पुरुषस्य अपरिणामित्वात्। तो चित्त, है ना, वृत्ति सहित जो चित्त है सदा ज्ञाता, वो सदा ज्ञात है। चित्त वृत्तयः, चित्त की जो वृत्तियां हैं वो सदा ज्ञात है। तब प्रभु पुरुषस्य परिणामित्वात्, उसका जो प्रभु है, उनका जो स्वामी है पुरुष, वो अपरिणामी होने के कारण से। क्योंकि यदि वो अपरिणामी मतलब नहीं होता तो ज्ञात अज्ञात मान सकते थे, लेकिन वो अपरिणामी है, इसलिए उसको सदा ज्ञात विषय ही मानना पड़ेगा। भाष्य पढ़ते हैं। यदि चित्तवत् प्रभु अपि पुरुषः परिणमेत ततस्तद विषयाश्चित्तवृत्तया शब्दादि विषयवत् ज्ञाता ज्ञाता स्युः। यदि चित्त के समान जो उसका प्रभु पुरुष है वो भी परिणाम को प्राप्त हो जाए, परिणमेत परिणाम को प्राप्त हो जाए, ततः तो तद विषयाश्चित्तवृत्तयः, तो उसके जो विषय हैं, उस पुरुष के जो विषय हैं चित्त वृत्तियां, शब्दादि विषयवत, शब्दादि विषय के समान ज्ञात और अज्ञाता स्युः, ज्ञात और अज्ञात हो जाएं। सदा ज्ञातत्वम तो मनसः, है ना, मन यहाँ पर कर्म है, ये सदा ज्ञात होता है ना, जो है मन, मन जो है मतलब मन मतलब यहाँ पर चित्त, और चित्त जी सवृत्तिक चित्त, वृत्ति सहित जो चित्त है, वो जो जी चित्त है वो सदा ज्ञात होता है। तत्प्रभो पुरुषस्य अपरिणामित्वम अनुमापयति। तो यही बात उसके, उसका जो प्रभु पुरुष है उसके अपरिणामित्व को अनुमापित करती है, अनुमान कर दिलाती है कि वो जो, है ना, चित्त है वो सदा ज्ञात है उसके लिए, एक क्षण के लिए भी अज्ञात नहीं हो सकता। एक क्षण के लिए भी अज्ञात हो जाए तो उसी क्षण जो है ना रिफ्लेक्शन समाप्त हो जाएगा, और उसी क्षण जो है ना हमें हमारे अंदर मैं का जो बोध है ना वो समाप्त हो जाएगा, जो मैं हूँ। अर्थात महाराज इसको इसको महाराज जी यूं समझ सकते हैं कि ये कि चित्त चित्त के लिए विषय जैसे कभी ज्ञात होता है कभी अज्ञात होता है, हाँ ऐसा पुरुष के लिए चित्त नहीं होता। हाँ, चित्त उसको सदा ज्ञात ही रहता है, सदा ज्ञात रहता है, सदा जितनी रिफ्लेक्शन स्थिति रहता जो है। भी हो। हाँ जी, जी महाराज। जी सदा महाराज। रिफ्लेक्शन रहता है। और जो सदा रिफ्लेक्शन रहता है उसके कारण से इसको सदा ज्ञात विषय बोलते हैं, पर सदा ज्ञात विषय भी वो स्वयं का उसका धर्म नहीं है। ये बात बिल्कुल समझने वाली है, ये बात यहाँ पर बोली नहीं गई है, लेकिन ये बोलने की जितने बात से है। नहीं तो जो ना क्या होगा मुक्ति में, जो ना मुक्ति का विषय हो जाएगा, या मुक्ति का विषय नहीं हो, निरोध विषय में भी जो ना, निरोध में भी ये समस्या आ जाएगी। थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ महाराज जी, फिर से बताइए।
निरोध अवस्था में चित्त की वृत्तियां समाप्त हो जाती हैं, जी है ना। जी चित्त की वृत्तियां समाप्त हो जाती हैं, तो वहां पर चित्त की वृत्तियां हट गई हैं, चित्त की वृत्तियां समाप्त हो गई हैं, तो ये, है ना, ज्ञात विषय, अब वो तो वृत्तियां रही, वृत्तियां ही हट गई, तो उसको ज्ञात विषय कैसे बोलें? जी। इसको विषय, है ना, तो कैसे बोलें? महाराज जी, चित्त चित्त विषय होता है, पुरुष का विषय तो चित्त होता है, चित्त की वृत्तियां साथ साथ होती हैं, वो तो एक दूसरी बात होगी। ना ना, परंतु यहाँ क्या पर जो है केवल ना, यहाँ पर चित्त वृत्ति है ना, ये मनस शब्द जो है ना, यदि आप तत्व शादी में देखोगे शायद ये मनस शब्द जो है ना, यहाँ पर, है ना, वृत्ति सहित मन का ही ग्रहण है यहाँ पर। जी, वृत्ति वृत्ति सहित सहित मन, मन, वृत्ति मन, सहित मन ही मतलब विषय बनता है, आप ऐसा कहना हाँ चाह रहे हाँ, हैं। निर्वृत्तिक जो चित्त है वो उसका विषय नहीं बनेगा पुरुष का। निर्वृत्तिक जो चित्त है ना, वो विषय की जरूरत नहीं है उसमें, फिर ना जो है ना, यदि निर्वृत्तिक चित्त हो गया तो वो तो जो है ना निरुद्ध अवस्था में पहुंच गया, और निरुद्ध अवस्था में पहुंच गया, और निरुद्ध अवस्था में जो जैसा चित्त होता है लगभग लगभग, है ना, जो है ना, वो जो मुक्त की अवस्था है उस जैसा ही होता है, अव्यक्त जैसा, व्यक्त नहीं होता है, जी अव्यक्त जैसा, है ना। तो उस जी समय महाराज उसमें जो है महाराज ना, जी उसमें उसके प्रकाशित होने की और वो उसकी कोई वो जो है ही नहीं फिर तो, क्योंकि उस जी समय, है ना, जो है मैं हूँ ये जो बोध बोध है ना, ये भी समाप्त हो जाएगा, जी महाराज क्योंकि जी मैं हूँ का बोध जो चित्त के द्वारा है, वो चित्त के द्वारा जो बोध है ना, जो चित्त वृत्ति रूप है, वो वृत्ति रूप जो चित्त है ना, वृत्ति समाप्त हो गई। जी इसलिए यहाँ पर मनस शब्द जो है ना वृत्ति सहित वाला लिया गया है, और वृत्ति सहित वाला लिया गया है, और ये जो विषय बन रहा है उस विषय के कारण से उस आत्म तत्व को हमने विषयी मान लिया है। जी उस महाराज आत्म तत्व को जो विषयी माना गया है वो केवल और केवल इसलिए माना गया है कि ये विषय हैं, और ये विषय सदा ज्ञात है, सदा ज्ञात है, इसलिए सदा विषय बना ही रहता है। और जो जी महाराज सत्कार्यवाद है, सत्कार्यवाद में तो देखो सारे धर्म जो है ना कारण कारण में मौजूद है, सारा कार्य कारण में मौजूद है, तो सारा कारण कार्य में मौजूद है, इसलिए चित्त सदा ज्ञात विषय है। इसका मतलब है चित्त में चाहे कोई भी वृत्ति है, कोई भी कुछ भी है, वो सदा ज्ञात ही है, क्योंकि कारण में कार्य मौजूद ही था, कारण में कार्य मौजूद ही था, जी इसलिए सदा ज्ञात जी विषय है। ये सत्कार्यवाद को लेकर के ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो सकती है। महाराज जी, इसी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए ऐसा लगता है कि ये जो मतलब दो पुरुष माने हैं, एक तो शुद्ध पुरुष माना है और एक जो है वो जिसको संघातात्मक पुरुष। आप जी संघाता पुरुष मान रहे, ये दो पुरुष मानने पड़े इसी स्थिति को स्पष्ट करने हाँ के जी। लिए। जी और महाराज सत्कार्यवाद के बिना ये बात नहीं बनेगी। सत्कार्यवाद होगा तो इसका मतलब है कि सारे धर्म जो है ना उसमें मौजूद हैं, ठीक है, वो है ना उस धर्म में है, वर्तमान धर्म में नहीं है अभी, है ना, अनागत धर्म में है, लेकिन सारे धर्म मौजूद हैं, और वो सारे के जी सारे धर्म आत्म तत्व के द्वारा रिफ्लेक्टेड हैं, और सारे धर्म आत्म तत्व के द्वारा रिफ्लेक्टेड होने के कारण से ही वो जो है ना, वो अनागत से वर्तमान में जाने की उसमें हैं, और वर्तमान में जाएंगे। तो पुरुष के लिए वो सदा ज्ञात विषय ही है, सदा ज्ञात विषय जी है। चाहे जी चित्तवृत्ति पहले नहीं थी, वो उठी है अभी, लेकिन वो, है ना, जो है ना वृत्ति उठी है, लेकिन फिर भी वो प्रकाशक, है ना, उस आत्म तत्व के द्वारा ही प्रकाश्य है ये, इसलिए वो सदा ज्ञात विषय है। जी महाराज हम्म। तो ये कह रहे हैं सदा ज्ञातत्वम तो मनसः, जो वृत्ति सहित जो मन है, मतलब चित्त है, वो सदा ज्ञातत्व है, सदा उसका ज्ञातत्व रहता है। इति तत्प्रभो पुरुषस्य अपरिणामित्वम अनुमापयति, यही पुरुष के, है ना, अपरिणामित्व को प्रदर्शित करता है। तो ये पुरुष का अपरिणामित्व भी स्थापित किया इन्होंने, और पुरुष को सदा ज्ञात विषय माना गया है। ऐसा नहीं माना गया है कि उसका ज्ञान, है ना, बदलता रहता है, मतलब जन्य ज्ञान उसमें पैदा नहीं होता है, और जन्य ज्ञान पैदा नहीं होता है
ये बात इन्होंने इतनी स्पष्ट रूप से, इतनी मतलब ठोक करके इसलिए बोली है कि उसके अपरिणामित्व को खंडित करना है, बस अपरिणामित्व को खंडित करना है, अपरिणामित्व को स्थापित करना है कि आत्म तत्व अपरिणामी है। तो जन्य ज्ञान आत्मा में पैदा होता या है ना ज्ञात विषय नहीं होता, सदा ज्ञात विषय नहीं होता, तो आत्मा परिणामी हो जाता। तो ठीक ऐसे ही परमात्मा भी परिणामी हो जाएगा यदि सदा वो ना विषयों को बार बार जानता रहे तो। जी, यदि यदि उत्पन्न ज्ञान मान लेंगे परमात्मा में भी, तो फिर वो भी परिणामी हो वो भी जाएगा। परिणामी हो जाएगा। जी महाराज। हाँ जी। तो ये सूत्र पूरा हुआ। अगला सूत्र फिर कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। जय श्री कृष्ण। ओम प्रणाम। ओम जी, स्वामी जी प्रणाम नमस्ते। महाराज। हाँ प्रणाम।